गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 51 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 51 इलस्ट्रेशन नंबर 51 सारे रूल्स आपको हम बता दिए हैं। इसके बाद आज क्वेश्चन देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम आप पढ़ लीजिए, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दिया है, देखिए दिया लाइबिलिटी साइड में दिया है क्रेडिटर्स 42,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कॉन्टीजेंट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया 25,000, फिर दिया है कैपिटल एक्स एंड वाई। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस क्या ट्रीटमेंट होगा सब कुछ बताया है, तो एक एक हिट्स बताएंगे आपको। फिर है एसेट साइड में करंट एसेट्स 2 lakhs, इन्वेस्टमेंट दिया है 50,000, फर्नीचर 20 एंड मशीनरी 90,000 एंड दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 and additional information. They admit Z into partnership on 1st April 2017 and the new profit sharing ratio is agreed at 2:1:1. It is estimated that claim on account of workman compensation is estimated at rupees 10,000. Market value of investment is 46,000. इसमें करना क्या है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन की जनरल एंट्री। तो देखिए एक एक हेड को क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये एम्प्लॉय का फंड होता है, उनको दिया जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको देखिए। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया था पहले इसको देखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट आपको दिया है बैलेंस शीट के एसेट्स में 50,000। IFR कितना दिया है, रिजर्व कितना दिया है पहले से ऑलरेडी 25,000, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का दिया है, ये तो हो गया बुक वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 46,000। तो मैंने बताया था यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, 50,000 माइनस 46,000 इज इक्वल टू 4,000 लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस लॉस को क्या किया है फर्म ने, पहले से इस लॉस से बचने के लिए, रिकवरी करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया 25,000। तो इस फंड से हम 4,000 को रिकवर कर लेंगे, बाकी जो बचता है अमाउंट उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ट्रीटमेंट देखिए, पहले इसका लॉस निकालिए या प्रॉफिट जो भी हो रहा है, तो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू लॉस होता है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000। आप इससे रिकवरी करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 21,000। 21,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल एंट्री देखिए,
आप देखिए जनरल एंट्री, एक एक करके क्वेश्चन सामने रखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आप फॉर्मेट बना लीजिए जनरल एंट्री का। डेट में लिखिए 1 अप्रैल 2017। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि लायबिलिटी साइड के जितने भी हेड्स होते हैं सबसे पहले उनको हम डेबिट कर लेते हैं। तो IFR को देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे। IFR अकाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, DR2 इन्वेस्टमेंट। अब सुनिए, बुक में आपको अलग अलग एंट्री किया है। बुक में आपको अलग अलग एंट्री किया है, लेकिन हम आपको कंपाउंड एंट्री बता दें, एक साथ ही करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। इसको आपको अलग अलग किया गया है बुक में, तो बुक में आप अलग मत करिए, एक साथ करिए। 2 पार्टनर्स कितने हैं? 2 यक्स कैपिटल, 2 वाइज कैपिटल, 2 वाइज कैपिटल। देखिए हमारा IFR है 21,000, सॉरी आपका IFR है 25,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे कितना लॉस हो रहा है? 4,000 को हमने रिकवर कर लिया, बचा हमारे पास 21,000। 21,000 को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है यक्स एंड वाई में 3:2 में। इसके डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2, तो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसको 5 से डिवीजन कर दो और 3 और 2 से इंटू कर दो। तो कितना आ जाएगा? 006 12,600 और इसका कितना आ जाएगा? 48, ठीक है। अब यहाँ पे आप यही चीज़ फिलअप कर दीजिए। 2 ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट का। यदि कि आप अलग भी एंट्री कर सकते हैं, पहले इसको रिकवर कर लीजिए, बाद एक साथ भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करना है जिन जिन हेड से, आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ईजी ये है कि हमने 25,000 IFR है, क्लेम का अमाउंट 4,000 है, यानी कि लॉस हो रहा, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको रिकवर करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो आप यहाँ नरेशन लिख दीजिए, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नरेशन लिखना कंपलसरी है, तभी आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए। तो इसका देखिए हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। अब सेकेंड एंट्री इसमें देखिए क्या बनता है, क्या क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन के खिलाफ अगेंस्ट कोई क्लेम है, देखिए अगर है तो उसको ध्यान देना है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 दिया है, लेकिन इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 दिया है। क्लेम का अमाउंट 10,000 है, हमारे पास रिजर्व है 18,000, यानी कि रिजर्व हमारा ज़्यादा है 8,000। तो उसी तरह उसकी भी एंट्री आप कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 2 प्रोविज़न फॉर क्लेम, 2 प्रोविज़न फॉर क्लेम या 2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो हमने लिख दिया 2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बाकी बचा कितना हमारे पास?
रिजर्व कितना है, 18,000 है, जिसमें से क्लेम का अमाउंट 10,000 है, तो लेफ्ट अमाउंट हमारे पास 8,000 है। 8,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में, ठीक है। तो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, से 5 से डिवीजन कर दो, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, इसको 3 से इंटू कर दो, फिर 2 से इंटू कर दो, तो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 4,800 आएगा और 3,200, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8,000। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, एंट्री कर दीजिए, 2 एक्स कैपिटल और 2 वाइज कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4,800, यहाँ पे 3,200, ठीक है। आपका ये एंट्री कंप्लीट हो गया। जो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रीटमेंट जो हमने बताया था, ये 2 ट्रीटमेंट आपने देख लिया। अब देखिए फिर क्वेश्चन देखिए, बस क्या रहा हमारे पास। अब हमें जर्नल एंट्री में क्या क्या करना है, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट और क्रेडिट करना है। कुछ बैलेंस शीट के हेड्स होते हैं, लायबिलिटी के हेड से भी होते हैं और एसेट साइड के होते हैं, मैंने उसको बताया है। अब देखिए क्या करना है। अब आपको करना है, बच क्या रहा है सबको एक साथ कर दीजिए। दोनों का ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास बच रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसकी जनरल एंट्री नहीं होती है, ये एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो इसको किसी पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है। बच रहा आपको कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो है, तो आप यहाँ पे लिखिए कॉन्टीजेंटी रिजर्व जो है, इसको अकाउंट डीआर कर दीजिए। मैंने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस को अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डीआर कर दीजिए। और बाकी कितने रिजर्व्स बच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कॉन्टीजेंट हो गया, बाकी और क्या बच रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट का मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है। अब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 2 एक्स कैपिटल, अब 2 वाइज कैपिटल, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कॉन्टीजेंट 30,000 और आपको दिया प्रॉफिट एंड लॉस का 45,000, ठीक है। अब इनको दोनों को प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा 75,000। 75,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो 3:2 में। 5 ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 75,000 टोटल होगा। इसको आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये आ जाएगा आपका 45,000 और ये आ जाएगा आपका 30,000। इट इज़ क्लियर। ये आपकी जनरल एंट्री होती है, बीइंग कॉन्टीजेंट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब ये आपका ट्रीटमेंट हो गया लायबिलिटी साइड का, ठीक है। अब हमें एसेट साइड चलना है कि एसेट साइड में क्या क्या जनरल एंट्री करना है। तो एसेट साइड में देखिए मैंने बताया था करंट एसेट्स को छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट में अगर रिजर्व दिया गया है फिर मार्केट वैल्यू दिया है तो उसका ठीक है, नहीं तो रीवैल्यूएशन में जाएगा, फर्नीचर भी रीवैल्यूएशन में जाएगा, मशीनरी जाएगा, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको इसमें ध्यान देना है
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हम लोग कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो करता है इन एसेट साइड तो उसको भी करते हैं। इस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं और ये सारे हेड्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फर्म का ऐसा एक्सपेंडिचर जो आज की डेट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, बट फ्यूचर में वो फर्म को क्या करता है, प्रॉफिट देता है। तो एडवर्टीजमेंट ऐसा एक एक्सपेंसेज है जो कि हैवी एक्सपेंसेज होता है कंपनी का, फर्म का, आज की डेट में हैवी है, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं कई ईयर्स में, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है तो आप करेंगे इस कंडीशन में पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है, वाइज कैपिटल DR टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड्स दिया है। तो कितना दिया है आपको, दिया है 20,000। 20,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12,000 एंड 8,000, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो बुक में देखिए कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको समझ में आए उस मेथड से करिए, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है ध्यान से सुनिए। जो लायबिलिटी साइड के हेड्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड हेड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में उन सबको डेबिट करते हैं एंड पार्टनर्स की कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और अगर एसेट साइड में कुछ हेड्स दिए गए हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हेड्स हैं, जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और अपीयरिंग गुडविल दिया है, इस कंडीशन में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल को डेबिट करते हैं और सारे हेड्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से सारे जनरल एंट्री किए जाते हैं। ये सारे हेड्स पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम आपको बताएंगे हिडन गुडविल के बारे में। तो हिडन गुडविल, आप टॉपिक पे चलिए। 3 फार्मूले हैं इसके, तो जितने फार्मूले हम बताना चाहेंगे आज बता सकते हैं। तो देखिए पेज नंबर आप पेज नंबर 3.77 पे चलिए। हिडन गुडविल, आज आपको हम 2 फार्मूले बताने वाले हैं हिडन गुडविल की। तो हिडन गुडविल क्या होता है, इसकी मीनिंग समझिए पहले। हिडन गुडविल क्या होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हम आपको बताएंगे इसको। टॉपिक हमारा है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन का मतलब छुपी हुई गुडविल। अब बोलेंगे बच्चे सर आपने तो वैल्यूड गुडविल बताया था, अपीयरिंग गुडविल बताया था, प्रीमियम ऑफ गुडविल बताया था, हिडन गुडविल क्या होती है। देखिए बेटा, हिडन गुडविल फर्म की वैल्यूड गुडविल ही होती है, यानी कि फर्म की वैल्यूड गुडविल को कैलकुलेट करिए, वही वैल्यूड गुडविल हिडन गुडविल होती है। यानी कि ये छुपी रहती है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद इसका मतलब ये होता है ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स, ये दोनों की सबकी गुडविल होती है। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स सबकी होती है। इस गुडविल में से न्यू पार्टनर्स जो होता है उसकी गुडविल हम फाइंड आउट करते हैं। फिर जाके फाइंड आउट करते हैं तो क्वेश्चन में वो कैश में ला रहा है या कैश में नहीं ला रहा है, उसका मेथड हमने बताया था। तो सबसे पहले हिडन गुडविल जो होती है उसको आप कहिए कि वो वैल्यूड गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल होती है बेटा। यानी कि
ये सभी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स दोनों की होती है। इसमें से हमें न्यू पार्टनर्स की गुडविल निकालते हैं, फिर जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जनरल एंट्री किया जाता है। तो इस गुडविल को, हिडन गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड हम आपको बताने चल रहे हैं। तो पहला मेथड हिडन गुडविल का क्या होता है, देखिए कंडीशन क्या बनता है। कंडीशन कैसा आप कहेंगे, कंडीशन फर्स्ट देखिए, आप बुक में नहीं दिया है ऐसा करना है, लेकिन आप समझिए अगर कंडीशन आपको फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया रहेगा, प्लस इसके साथ और क्या दिया रहेगा, 2 बातें दिया रहेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि न्यू पार्टनर्स का भी कैपिटल दिया रहेगा और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा। ये कंडीशन बनता है पहला। ये आपको क्वेश्चन में इतना ही दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि फाइंड आउट करिए ए की हिडन गुडविल, यानी कि न्यू पार्टनर्स की प्रीमियम ऑफ गुडविल आप फाइंड आउट करिए। ये क्वेश्चन कहेगा कि नया पार्टनर्स कितना गुडविल ला रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस कंडीशन में ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। हिडन गुडविल इज इक्वल टू एच जी, जिसको हम कहते हैं हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। ये फार्मूला होता है ये हिडन गुडविल की। यही हिडन गुडविल वैल्यूड गुडविल यानी कि सारे पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स की होती है। तो न्यू पार्टनर्स गुडविल कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर्स गुडविल हिडन गुडविल, ये इसी को आप बोल सकते हैं वैल्यूड गुडविल भी बोल सकते हैं कि टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म कितना हो रहा है, वैल्यूड गुडविल यानी कि टोटल गुडविल ऑफ दी फर्म आप कह सकते हैं, इनटू करेंगे न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इसको इनटू कर देंगे, न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है तो नए पार्टनर्स की गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। उसी गुडविल को फिर हम वो कैश में ला रहा का क्रेडिट कर ला रहा है, उसी को हम प्रीमियम ऑफ गुडविल मानते हैं, वही होता है। और उसको हम क्या करते हैं, फिर एसआर रेशियो या सैक्रिफाई रेशियो निकालते हैं। फिर जैसा हम ट्रीटमेंट पहले बताए थे प्रीमियम ऑफ गुडविल का, वही रूल्स फॉलो किया जाता है। तो 1-2 क्वेश्चन हम आज आपको समझाएंगे, टेंशन आप मत लीजिए। अब देखिए, तो ये तो होता है आपका हिडन गुडविल, लेकिन इसके पहले देखिए इस फार्मूले में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है टोटल कैपिटल क्या होता है। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स, न्यू पी का मतलब पार्टनर समझिएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू अपोजिट ऑफ न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब समझिए, जो नए पार्टनर्स की कैपिटल दिया होगा क्वेश्चन में उसको आप यहां पे लिखिएगा और इनटू कर दीजिएगा न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज दैट 1/5 है तो इसको 5/1 कर देंगे, अपोजिट का मतलब उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करके यानी कि 5/1 करके इनटू कर देंगे तो आपका निकल के आएगा टोटल कैपिटल। क्या निकल के आएगा, टोटल कैपिटल का मतलब होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू अपोजिट रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी कि उसका उल्टा कर दीजिएगा तो आपको निकल के आएगा टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म। आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में आप निकालिएगा
कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या निकल के आएगा आपका? कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल यानी कि ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि थर्ड स्टेप में आपका निकल के आ जाएगा हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। फिर फोर्थ स्टेप में आप निकालिएगा न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा हिडन गुडविल इनटू न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो। तो आपका ये पूरा फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, इसको ध्यान से रखिएगा, फ्यूचर में आपको काम देगा। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत इजी है। तो इस मेथड से आप हिडन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल का मतलब होता है कि हमें नए पार्टनर्स की गुडविल को चाहिए, क्योंकि उसी से हमें मतलब होता है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम फार्मूला। इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, तो हम चलते हैं। तो ये कंडीशन लिखने के बाद ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, बुक में देखिए आप, क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये पूछा गया है बोर्ड में। इलस्ट्रेशन नंबर 62, सीबीएसई बोर्ड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बोर्ड लेवल पे। इसमें दिया है सोनाली एंड सृष्टि वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर कैपिटल वेयर 2 lakhs and 1,50,000। दे एडमिटेड आदिति। देखिए क्वेश्चन नंबर है, हिडन गुडविल दिया है, उसके नीचे 62 आपको दिया है, वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। देयर कैपिटल 2 lakhs and 1,50,000। दे एडमिटेड आदिति ऑन 1 April 2013 एज ए न्यू पार्टनर्स फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। आदिति ब्रॉट 1 lakh हर कैपिटल, 1 लाख रुपए ये ला रही है, इसको 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसमें कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजेक्शन ऑन आदितिज एडमिशन। आदिति के एडमिशन पे क्या एंट्री होगी ये आपको दिखाना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले आप क्या निकालिए, हिडन गुडविल निकालिए और फिर आदिति का शेयर निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मैंने जो ऊपर टॉपिक लिखा है इसमें देखिए 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 2 लाख दिया एंड 1,50,000 दिया, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। इसकी कैपिटल 1 लाख है नए पार्टनर्स की, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसी को हमें करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि हिडन गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए हमने आपको लिखा था हिडन गुडविल इज इक्वल टू होता है टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, ठीक है। देखिए अब टोटल कैपिटल निकालिए। टोटल कैपिटल का फार्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू अपोजिट रेशियो यानी कि 6/1। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है, हमने अब उल्टा कर दिया,
ये हो जाएगा 6 लाख। अब निकालिए कंपाउंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसका 1 लाख है, तो कितना हो जाएगा 450। फिर इसके बाद आप निकालिए हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू 150 एंड न्यू पार्टनर्स गुडविल $150 into 1/6, $25,000 यही आपका न्यू पार्टनर्स गुडविल होगा। इस गुडविल को आप ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जनरल एंट्री क्या होगी? अब क्योंकि क्वेश्चन में इनका ओल्ड रेशियो दिया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो यही ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है। तो 25,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो 7:3 में, ठीक है। तो 7:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का आ जाएगा 17,500 और 7,500, ये आपका हो गया। अब आप जनरल एंट्री करिए। जनरल एंट्री क्या होगा इसका? देखिए 1 अप्रैल 2013 बैंक अकाउंट DR 2 आतदीस कैपिटल, कैपिटल कितना ला रहा है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। अब गुडविल जो है वो कैश में नहीं ला रहा है, तो इसलिए हमने बोला था जब कैश में नहीं लाएगा उस कंडीशन में आतदीस करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, DR 2 सलोनीज कैपिटल 2 सृष्टि कैपिटल 25,000 डिस्ट्रीब्यूट करो 7:3 में 17,500 7,500, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 2014 में CBSE बोर्ड में पूछा गया है। अगला जो हमारा फार्मूला है हिडन गुडविल का, सेकंड कंडीशन में क्या दिया रहेगा? सेकंड कंडीशन में आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा और ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट दिया रहेगा, यानी कि उनके एसेट्स और लायबिलिटी दिया रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल इज इक्वल टू होता है फार्मूला, कैपिटल इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस
लाइबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये हो जाएगा, ये कैपिटल होगी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ये जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनकी कंबाइंड कैपिटल निकलेगा। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 63, इसमें दिया है अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिट चेतन्स एज ए न्यू पार्टनर्स बी 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चेतन ब्रिंग्स ₹2 lakhs as his share of capital. The value of total assets of the firm is ₹5,40,000 and outside liability are valued at 1 lakh on that date. Give the necessary entries to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your working note. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें निकालिए कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आपका एसेट्स दिया है 5,40,000, एसेट्स दिया है 1 लाख, तो गुडविल आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा 4,40,000। ये कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हो गया। इसमें प्लस करिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख है, तो 6,40,000 ये हो गया कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अब आप निकालिए टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इंटू अपोजिट रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर्स 4/1, 8 लाख। अब निकालिए हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ है 8 लाख, माइनस करिए कंबाइंड कैपिटल है 6,40,000, तो आ जाएगा आपका गुडविल जो है 1,60,000। अब आप निकालिए चेतन्स गुडविल। निकालिए 1,60,000 इंटू 1/4, तो कितना आ जाएगा 40,000। अब इस 40,000 को आप जनरल एंट्री कर लीजिए।